शीतल अपने पति सार्थक के साथ एक किराए के फ्लैट में रहती थी। सार्थक एक ऑफिस में काम करता था। शीतल, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें राशन और घर के खर्चों के पैसे चाहिए थे, और जो तुमने प्रिया की शादी के लिए साड़ी और सूट खरीदे थे उनके पैसे दे रहा हूँ, तुम देख लेना इसमें से जिनके देने। हाँ, वो कपड़े वाले भैया के 10,000 रुपए देने हैं, बाकी राशन और सामान ठीक है, हो जाएगा। सार्थक शीतल को पैसे देकर ऑफिस चला जाता है। कुछ देर बाद शीतल तैयार होकर मार्केट निकल जाती है। थ्रेडिंग बहुत आ गई है, पहले वो करवाते हुए चली जाऊंगी, फिर बार बार घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता। अरे ब्यूटी पार्लर तो बंद है, अब क्या करूं? कैसी हो शीतल? लगता है कहीं जा रही हो। हाँ यार, जा तो रही थी, पर मुझे थ्रेडिंग भी करवानी थी और ये वाला ब्यूटी पार्लर बंद है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? जिस पार्लर में मैं जाती हूँ तो वहां चली जा, मार्केट में अभी नया खुला है, बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं, मैं वहीं से आ रही हूँ। मेरे को अगर घर पर काम ना होता तो मैं तेरे साथ दोबारा चलती। वैसे परेशान मत हो, तू मेरा नाम ले देना, वो अपने आप तुझे डिस्काउंट दे देंगी, और जो भी तुझे करवाना है तू करवा लेना, बहुत अच्छा पार्लर है। ठीक है निशा, थैंक यू सो मच, आज मैं वहीं चली जाती हूँ। शीतल निशा के कहने पर उस नए पार्लर में चली जाती है। आइए मैडम, आइए आइए, क्या करवाना है आपको? जी मुझे आईब्रोज अपर लिप करवाने हैं। ओह अच्छा, पूनम इन्हें थ्रेडिंग अपर लिप करवाने अटेंड करो। आइए मैडम, लगता है आप पहली बार हमारे पार्लर में आई हैं। जी वो मैं आपको बताना भूल गई, निशा आपके पार्लर में ही आती है। ओह निशा, वही ना जो किटी पार्टी की हेड है? जी वही निशा, उसने ही मुझे आपका ब्यूटी पार्लर बताया था। ब्यूटी पार्लर वाली बहुत लालची थी, वो ऐसे ही रोज नए नए और स्वभाव के सीधे कस्टमर्स को फंसाती थी। आज उसके हाथ एक नया शिकार फंस गया था। वैसे कुछ भी कहिए, निशा जी तो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखती हैं, पर मैडम आपकी स्किन बहुत डल लग रही है, आप फेशियल क्लीन अप नहीं करवाते क्या? आप एक बार चॉकलेट फेशियल लेकर देखिए, हमारा खुद का ब्रांड है, आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। आजकल कितना पोल्यूशन भी हो गया है, सारी गंदगी भी फेस पर आ जाती है, आप एक बार ये फेशियल करवा कर देखो मैडम। शीतल शीशे में अपना चेहरा देखते हुए सोच में पड़ जाती है, फिर वो घड़ी की तरफ देखती है। अभी दोपहर के 12 बजे थे। क्या करूं, सारा दिन घर पर किचन में गैस के आगे खड़ी रहती हूँ तो डल हो गया है, क्या ये फेशियल करने से ठीक हो जाएगा मेरा चेहरा? बिल्कुल मैडम, आप करवा कर देखो, रिजल्ट्स आपको पता चल जाएगा कि हमारा पार्लर पूरे शहर में फेमस है। ठीक है, आप कर दो फेशियल। सीमा, तो मैडम का चॉकलेट फेशियल कर दो, और मैम को पानी चाय कॉफी कुछ लें तो पूछ लो, क्या लेंगी आप? जी बस पानी लूंगी। ओके, मैडम को पानी दो। वैसे आप ये रेगुलर कराते रहा करो, आप ना हमारी पैकेजेस ले लो, वो आपको सस्ते पड़ेंगे। अभी बालों के लिए भी काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं। वैसे आप बालों में कुछ नहीं करवाती? निशा जी ने तो अभी कुछ दिन पहले ही ग्लोबल करवाया है, आप बालों में ग्लोबल करवा लीजिए, अभी स्कीम है बहुत सस्ती, बाल बहुत सुंदर लगेंगे, साथ में स्मूथनिंग और कैरेटिन आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। शीतल अपने बाल शीशे में देखने लगती है। वो धीरे धीरे ब्यूटी पार्लर वाली की बातों में आने लगी थी। क्या करूं, शादी के बाद अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ, घर के काम ही नहीं खत्म होते। अरे मैडम, थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए, आपके पास मौका है, आज बाल भी करवा लो, देखना आपका लुक कितना बदल जाएगा। शीतल मन में सोचने लगती है, तभी मैं कहूँ निशा इतनी सुंदर बनकर कैसे घूमती है, मैं तो उससे ज्यादा सुंदर हूँ, और ये सब करा के तो मैं और भी सुंदर बन जाऊंगी। ओके, आप ग्लोबल कर दो, वो जो आप पैकेज बोल रहे हो उसमें। ओके मैडम, भैया इनका ग्लोबल भी करना है, आप बता दो कौन सा ग्लोबल करना है, कौन सा कलर सूट करेगा? मैडम, सीमा कह रही है कि चॉकलेट फेशियल का फेस पैक खत्म हो गया है, वही लगाना रह गया है, अब वो क्या लगाए? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैम को वो बढ़िया वाला D10 पैक लगा दो, और हाँ मैम के लिए स्पेशल जेल भी मिक्स कर लेना। एक काम करो, ये लो ये विटामिन के कैप्सूल, ये भी मिला लो। शीतल को 4 से 5 घंटे वहां हो चुके थे और उसका सारा काम निपट गया था। मैडम, आपको हमारी सर्विस पसंद आई है तो दोबारा जरूर करवाना, देखिए आप में कितना बदलाव आ गया, आपने ग्लोबल हेयर करवाए हैं वो भी पहली बार, तो आपको शैम्पू भी स्पेशल यूज करना चाहिए। भैया, जो खासकर कलर्ड बालों की केयर के लिए शैम्पू हमने पार्लर में रखे हुए हैं वो मैम को दिखा दो। ओके मैडम। ये वाले, हाँ, नॉर्मल शैम्पू से बाल खराब हो सकते हैं, अब आप इतने पैसे लगा ही रहे हो तो ये एक शैम्पू और ले लीजिए, सिर्फ 1500 रुपए का है। शीतल अब पूरी तरीके से झांसे में आ चुकी थी। ओके दे दीजिए। ओके मैडम, आपको ये पैकेज बहुत सस्ता पड़ा, 20,000 रुपीज ओनली,
जिसमें आपको सभी चीजों में डिस्काउंट मिला है और साथ में ये हमारे पार्लर की तरफ से एक बालों का ब्रश मुफ्त में। ये हमारे खास कस्टमर्स को ही गिफ्ट दिया जाता है। क्या 20,000 रुपए का बिल? मैं तो आईब्रो अपर लिप के लिए सोच कर आई थी, पर इतना खर्चा हो गया। ये पैसे तो जरूरत के खर्चे के रखे थे, सब खर्च हो गए। अब इन्हें क्या जवाब दूंगी? मेरा तो पूरा पर्स खाली हो गया। यहाँ ब्यूटी पार्लर में मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, पूरे 20,000 रुपए। मुझे क्या जरूरत थी इतने महंगे ग्लोबल फेशियल ये सब करवाने की? काश मैं निशा की बातों में आकर इस महंगे नए पार्लर में ना आती। मेरा अपना वही ब्यूटी पार्लर सस्ता और अच्छा है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ। इस नए ब्यूटी पार्लर में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी कहते हैं कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। शीतल ने सचमुच आज लालची ब्यूटी पार्लर वाली के झांसे में आकर जरूरत के सारे पैसे खर्च कर दिए। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुएं थी। इसका कारण था सीमा का कई कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। ये आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। यार मेघा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना, मैं लगता है घर पर ही भूल आई हूँ। ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो मैं अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूं। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। सीमा के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। सीमा, ओ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर की जुएं जाती ही क्यों नहीं है। वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर की जुएं साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हो, शादी के बाद जुएं ब्याह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती थी कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था। क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ लगा रही हैं। जुड़ा होने के कारण उन्हें रेंगने के लिए जगह जो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिनें चुभ रही हैं। कितनी बार इसे बोला था अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगी, पर ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रखती थी। सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़ी होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। क्या कीड़ा? जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में 2 जुएं चल रही हैं। जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं है। माँ, आपके बालों में भी एक जूं चल रही है, वो आपके सफेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। क्या? पकड़ तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। उस दिन तो बात छुप जाती है, पर एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा, पर सबके बीच सीमा के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुएं हैं। छी 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 छी। राम राम राम, जुएं वाली बहू है सुषमा की। खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। अरे हो जाती हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। माँ जी कितनी अच्छी है जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुएं ना होती, तो माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन के डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी, और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जू नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आज आपके कारण मुझे अपने सिर की जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था,
वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। ये देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब ये बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। Thanks for watching.